हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद। आज आपको घिनौनेपन की एक दास्तां सुनाता हूं जिससे हम सभी का, क्योंकि समाज में तो हम भी रह रहे हैं ना, हम सभी का सर शर्म से झुक जाएगा। दिस साइड प्रियांशी रावत टॉप्ड यूके बोर्ड 500 आउट ऑफ 500। दिस साइड प्राची निगम टॉप्ड यूपी बोर्ड 591 आउट ऑफ 600। बोथ द गर्ल्स आर टॉपर्स, दोनों टॉपर हैं। इन योर व्यू पॉइंट, इन सोसाइटी व्यू पॉइंट, प्रियांशी रावत लुक्स प्रेटी बट प्राची निगम नॉट। और उन्होंने इसी बात पर बच्ची को ट्रोल कर दिया बहुत ज्यादा। बच्ची बहुत दुखी हो गई। अब जो बच्चा 15 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में टॉप करने के बावजूद अगर इतना डिमोरलाइज हो जाए तो क्या एक्सपेक्ट करते हो, कैसा समाज का निर्माण होगा, कैसे राष्ट्र का निर्माण होगा। दोस्तों, ऐसे हीनियस थिंकिंग वाले लोगों के लिए आपने सुना ही होगा, इस बच्ची को इतना ट्रोल किया गया इसके हेयर्स के लिए। मतलब पीपल हैव सच काइंड ऑफ हीनियस थिंकिंग दैट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दीज गर्ल्स लाइक दे शुड हैव सम काइंड ऑफ मेकअप ऑन देयर फेस इन द एज ऑफ 12 और 13 ईयर्स। 10-12 साल की उम्र में भी चाहते हैं आप हमें चमकनी दिखनी चाहिए। तुम्हारी इसी थिंकिंग की वजह से इस राष्ट्र में आज तक दोस्तों कोई ऐसा जबरदस्त काम नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से सबको गर्व हो जाए, इसी थिंकिंग की वजह से। और इसी चीज को देखते हुए 5000 साल पहले भीष्म पितामह ने अर्जुन के लिए एक शब्द कहा था कि कर्ण, तुम कितने भी बड़े धनुर्धर हो जाना, लेकिन अर्जुन फिर भी अर्जुन है। दोस्तों, कर्ण ने द्रौपदी के लिए अपशब्द बोले थे। और जब स्वयंवर हो रहा था तो उसका फोकस जो था वो सिर्फ मछली की आंख पर था, ना द्रौपदी के सौंदर्य पर था और ना वहां बैठे योद्धाओं पर था। लेकिन जिन लोगों का ध्यान मछली की आंख पर ना होकर इन जगहों पर है, वे आज भी सफर ही कर रहे हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इन बच्चियों का फोकस देखिए आप कि 55 लाख की भीड़ में से इस बच्ची ने टॉप करके दिखाया है, पहली रैंक लाकर। उन्होंने इस हार्डवर्क को, इस लेबरियसनेस को नहीं देखा। उन्होंने देखा कि यह अच्छी नहीं दिख रही है। अच्छा और बुरा चेहरे से जो है नापा जा रहा है। ये कैसा समाज बन गया है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना आप, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है ऐसे ही हीनियस थिंकिंग वाले लोगों के लिए, ऐसे घिनौने लोगों के लिए, कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसको सामने वही दिखता है। जैसे कोई पाखंडी और लोलुप होगा, उसको किसी भी चलती फिरती स्त्री में काम वासना ही दिखेगी। वहीं कोई साधु होगा तो पड़े हुए सोने में भी मिट्टी देखता है। वहीं कोई पुरानी बुढ़ी औरत होगी, उसको किसी के भी बच्चे में अपना नाती या अपना बच्चा ही दिखेगा। तो जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा ही दिखता है। एक सुदृढ़ और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करना है तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी होती है एक सुदृढ़ सोच, और वो सोच आपको डेवलप करनी होगी। उसी से समाज का निर्माण होता है और बहुत सारे समाजों को बनकर राष्ट्र का निर्माण होता है। जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूं कि आप इस मैसेज से कुछ सीखे होंगे और आगे सिर्फ शकल के ऊपर किसी का आकलन नहीं करेंगे। Thank you very much.